देखने और सुनने वालों को रिज़वान खालिद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे ये अहम है उन लोगों के लिए भी जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उसके अलावा जो बैचलर्स हैं, इससे उनको भी फ़ायदा होगा। और ऐसे अहबाब जो अभी नए-नए रिश्ते अज़दवाज में जो है वो बंधे हैं, तो कुछ दोस्तों ने राब्ता किया, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक इसके ऊपर जो है वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपके साथ-साथ बहुत से और लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो जाएगा। अक्सर जो मर्द हज़रात हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि थोड़ा-सा नमक जो है वो तेज़ हो गया। इसी तरह जो बैचलर्स हैं, जब वो खाना खुद बनाते हैं, तो उनके साथ भी यही कुछ मामला है कि उनसे भी जो है नमक की ज़्यादती जो है ये कभी हो जाती है खाने के अंदर। और जो लोग रिश्ता अज़दवाज के अंदर जो है वो अभी नए-नए मुंसलिक हुए हैं, उसके अंदर जो ख़वातीन हैं, उनको जब गर्दारी करनी पड़ती है, तो यकीनी बात है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है मज़ीद चीज़ों को वो सीखती हैं। लेकिन चूँकि अगर ख़ावंद ये कह दे कि आपने जो है वो सालन में नमक ज़्यादा कर दिया, तो उनका आपसी जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसी हवाले से आज आपको कुछ टिप्स जो हैं वो देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि नमक जो है वो एक ही तरह का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप खुला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप खुला नमक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मिकदार में आपने नमक जो है वो डाला था, और आप उसी रूटीन के मुताबिक जो है वो क्वांटिटी को देखते हुए और हंडिया की जो नोयत है उसको देखते हुए वो नमक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कभी खुला नमक इस्तेमाल करेंगे, कभी आप आयोडीन मिला नमक लेकर आएँगे, कभी आप किसी और तरह का नमक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनी तौर पर इससे जो है वो आपको ये मसाइल जो है उनका सामना रहेगा। दूसरे नंबर पर चीज़ ये है कि आप जिस वक़्त खाना बना लेते हैं, तो खाना बनाने के बाद आप जो है वो टेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि नमक की ज़्यादती है, जब आटा गूँधा जाता है तो उसके अंदर भी थोड़ा-सा नमक जो है वो डाला जाता है, ताकि रोटी के अंदर भी थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए। तो अगर आपके सालन में नमक तेज़ हो गया, तो आप ऐसा करें कि आपने फिर आटे के अंदर जो है वो जब आटा गूँधना है, तो उसके अंदर नमक नहीं डालना। एक तो ये इसका हल हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक़्त वो रोटी का नवाला तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नमक की जो मिकदार है वो एकदम से महसूस हुई है। तो उसकी जो वजह है वो भी आपको बता देते हैं कि अक्सर ख़वातीन जिस वक़्त आटा गूँथती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जैसे ही वो 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक का डालती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो पानी डाल देती हैं। तो वो नमक जो है वो एक ही जगह पर पेवस्त होकर रह जाता है, और वो जो ख़ास आटे का जो हिस्सा है उसके अंदर जो है वो उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इस मसले का हल ये है कि आप जो भी ख़वातीन आटा गूँथती हैं या जो बैचलर्स हैं, कि वो जिस वक़्त खुश्क आटा लेते हैं, उसके अंदर उन्होंने जो मिकदार नमक की डालनी है, वो मिकदार नमक की जो है उसको वो इस तरह से डालें कि वो पूरे आटे पे जो है ना उसको ऊपर बखेर दें। अब उसके बाद ये है कि आपने उस आटे के अंदर पानी नहीं मिलाना। आपने उस आटे को हाथ से अच्छी तरह पहले मिक्स अप करना है, ताकि नमक जो है वो पूरे आटे के अंदर, खुश्क आटे के अंदर जो है वो अच्छी तरह सरायत कर जाए। उसके बाद आपने पानी डालकर आटा जो है वो गूँथना है। तो ये जो शिकायत है कि नमक की डलियाँ जो हैं या एक ही नवाले के अंदर नमक की बहुत ज़्यादा जो है मिकदार का एकदम से जो है वो आ जाना, ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। इन 2 ऑप्शंस के अलावा जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके सालन में जो है वो नमक ज़्यादा हो गया और आपने आटा भी पहले गूँथ लिया जिसमें आप नमक डाल चुके हैं, तो फिर इसका एक ही हल बचता है, वो ये है कि आप दही जो है वो सालन के साथ अपने जो है वो इस्तेमाल कर लें, और सालन की जो मिकदार है उसको जो है वो थोड़ा कम लें वाले के साथ, साथ दही का इस्तेमाल करें। और ऑप्शन भी कोई नहीं है कि उन्होंने घर में जो खाना बना है वही खाना है, और बेगम को जो है वो उन्होंने ये कहना भी नहीं है कि नमक तेज़ हो गया, वरना वो नाराज़ हो जाएंगी। तो उसके लिए यही है कि आप कोशिश कीजिए कि जो हल आपको बताएँ इसके साथ-साथ जो है वो साथ हर खाने में अपने थोड़ा-सा जो है दही का जो है इस्तेमाल वो यकीनी बनाएँ, ताकि शिकायत से जो है वो बचा जा सके और घर का माहौल जो है वो दुरुस्त रहे।